वेलकम बैक स्टूडेंट। कल हमने किया था जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं, और आज हम करेंगे कि डाटा मैट्रिक्स क्या होती है। उससे पहले मैंने यहाँ दो वर्ड्स लिख रखे हैं, वेरिएट एंड केसेस। पहले हम ये समझते हैं कि वेरिएट क्या होता है और केसेस क्या होता है। वेरिएट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समवन एंड केसेस मीन्स समवन। मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज़ हम क्या करते हैं, क्रिकेट टीम ले ली, उसमें कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर उठा लिया, सपोज़ रैना उठा लिया हमने। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी हाइट जानना चाहते हैं, वेट कितना है और इसने कितने 100 लगाए हैं, ये हम देखना चाहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या लिया हमने, इसकी हाइट लिया है, वेट लिया है, 100 लिया है। तो ये हो गए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हो गए वेरिएट। अगर ये चेंज करें तो, जैसे कि हमारे पास इसका केस करें, धोनी का केस करें, तो हाइट क्या होगी, चेंज होगी, वेट भी चेंज हो सकते हैं और नंबर ऑफ़ हंड्रेड्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वन से लेकर के दूसरे इंडिविजुअल तक वेरी कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गए, हाइट, वेट, 100, ये सारे के सारे क्या हो गए, वेरिएट हो गए। अब हम हाइट की किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले रैना की। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया केसेस, यानी जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स उठा रहे हो वो समवन जो है वो क्या हो गया, आपका केसेस हो गया। तो हमारे पास यहाँ रैना एक केस है। जैसे हमने धोनी के बारे में भी बात की हुई है, तो ये धोनी क्या है, यहाँ पर एक केस हो गया। तो डाटा मैट्रिक्स क्या होती है, एक मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर केसेस को हम हॉरिजेंटली लिखते हैं, यानी रो वाइज लिखते हैं, और वेरिएट को हम क्या कर रहे हैं, कॉलम वाइज लिखते हैं। तो डाटा मैट्रिक्स इज़ नथिंग, है मैट्रिक्स है जहाँ पर ये जो हैं रोज़ हैं वो क्या है, केसेस हैं, एंड जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, और वेरिएट्स हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीनिंग क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए वेरिएट इज रिपीटेड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। कोई भी वेरिएट कितनी बार चेंज, मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि हमने वो पर्सन उठाए जिनका वेट लेस देन 50 है। मान लो हमें ऐसे दो लोग मिल रहे हैं, तो वेट 50 से कम वेट वाले कितने लोग हैं, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 50 से कम 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 2 इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। 50 से 60 वाले मान लो क्या है, हमारे पास ऐसे 6 लोग हैं जिनका वेट 50 से ज़्यादा और 60 से क्या है, कम है। तो यानी वो 6 लोग हैं, यानी कितनी बार रिपीट हुआ है, ये वेट 50 से 60 के बीच में 6 बार रिपीट हुआ है, तो इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 6 होगी। इस तरह से 60 से 70 वेट वाले कितने पर्सन है हमारे पास, 8 पर्सन है, तो 8 इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम ए वेरिएट इज़ रिपीटेड एज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल, और एग्ज़ाम्पल अगर हम उठाएं, तो सपोज़ एक स्टूडेंट है, सपोज़ हमारे पास उसके फर्स्ट सेम में मार्क्स देखे 85 आए, सेकंड में देखे सपोज़ अगेन 85% आए, थर्ड में हमने देखे 75 आए, फोर्थ में 75 आए, और फिफ्थ में हमारे पास 85 आए, और सिक्स्थ में भी 85 आए। तो 85 कितनी बार रिपीट करा, 4 बार। तो यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 85 की 4 बार है, और 75 कितनी बार है, 2 बार। तो 75 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। अब टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़, मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन सबको ऐड कर दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड टोटल फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी अभी हमने मार्क्स का लिया था 85% का और 75% का, तो ओब्वियसली हमारे पास 6 ही निकलेगा, क्योंकि हमारे पास 6 सैम लिए थे हमने, तो वहाँ पर आ गया था 6। यहाँ पर देखिए दो फ्रीक्वेंसी लेस देन 50 की है, 50 to 66 है, और 60 to 70 कितनी है, 8। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हमारे पास 16 आ गई। नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वेरिएट। मतलब कहते हैं कि हम एक टेबल बनाएंगे, जैसे ये टेबल बनाई, उसमें क्या करेंगे हम, जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है यहाँ पर, हमारे पास वेट है,
तो वेरिएट की अगर उस टेबल में अलोंग विद फ्रीक्वेंसी लिख दिया जाए तो इस टेबुलर फॉर्म को हम क्या कहेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वेट लेस देन 50 वाले कितने हो गए, 2 हो गए। तो हमारे पास ये हमने एक टेबल में रिप्रेजेंट किया है और इस टेबल को नथिंग हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूसिव फॉर्म एंड एक्सक्लूसिव फॉर्म। उससे पहले हम एक चीज़ करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमने पढ़ा था, एक ले रहे हैं सपोज अनग्रुप्ड डाटा जिसको हमने रो डाटा कहा था। रो डाटा था जो ऑर्डर जिस ऑर्डर में मिल रहे हैं उसी ऑर्डर में लिख देना, मतलब हमने जैसे रैंडमली नहीं लिखे, मतलब जिस पैटर्न में वो मिलते गए उसी पैटर्न में हम लिखते गए। मान लो स्टूडेंट्स देखिए मार्क्स लेस देन सपोज मार्क्स इज इक्वल टू 2, सपोज मार्क्स इज इक्वल टू 5 हैं, एक के मार्क्स हैं 7, सपोज 15 में से हैं, और 10, 13 और सपोज 15। तो 2 मार्क्स वाले बच्चे कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। 5 मार्क्स वाले सपोज 1, 7 वाले 2, 10 वाले सपोज 3, 13 वाले 1, ये मान लिया कितने हैं, 2 हैं। तो हमारे पास ये मार्क्स हैं और ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट कि 2 मार्क्स 3 बार रिपीट हुए हैं, यानी वो 3 बच्चों के हैं, तो 3 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इसको टेबल में लिख दिया, तो ये वेरिएट है और ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो टेबल है वो होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आप लोगों को याद हो 10th में हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी को हम टेली बार से डिनोट करते थे। टेली बार मतलब ऐसे हम वर्टिकल लाइंस लगाते थे, और जैसे 1 है तो 1 लिखते थे, 2 है तो 2 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स, 4 है तो 4 टाइम्स। लेकिन जब 5 होता था तो 5 में हम ऐसे डायगोनली एक लाइन लगा देते थे जो इन चारों लाइन को क्रॉस करती थी। सेम अगर 6 है तो आपको 5 तो ऐसे लिखना है और 6 फिर से रिपीट। 7 है 2 बार, 8 है 3 बार, 9 4 बार, 5 है तो दोबारा से सेम बार बार क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो अनग्रुप्ड हमने मतलब जिस पैटर्न में हमें मिलते गए वैसे उठा लिया। मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2 से 3, ये हो गया हमारे पास। इसकी हम टेली नोटेशन रखें तो ये हो गया, इसकी ये होगी, ये हो गया 3 और 1, सपोज एक बार के लिए 7 8 है तो ये हो गया 4 5 और 3 8। तो ये इसके टेली बार से हम नोटेशन देते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ ये अनग्रुप्ड है, मतलब रो डाटा है, जैसे मिल रहा था हमने वैसे ही हमने इसको लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, एक होते ग्रुप्ड डाटा, ग्रुपिंग बनानी है हमें उसकी। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी दिस इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, हमने ग्रुपिंग कर ली। जैसे हमने इसकी बजाय कहा 1 से लेके 4 ले लिए, सपोज 5 से लेके हमने कितना ले लिया, 8 ले लिया, और 9 से लेकर के सपोज कर लो कितना ले लिया हमने, 12 ले लिया, और 13 से लेकर के हमने कितना ले लिया, 16। तो जब हम 1 से 4 ले रहे हैं तो क्या होता है हमारे पास, फ़िलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें 1 भी इंक्लूडेड है और 4 भी क्या है, इंक्लूडेड है। तो हमारे पास 1 से 4 वाले देखो कितने हैं, ओनली 2 मार्क्स वाले हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 3, तो ये हो गया 3। 5 से 8 वाले में क्या, 5 वाले भी 5 वाला 8 वाला, लेकिन हम इंटीजर्स ले रहे हैं, मार्क्स ले रहे हैं, इंटीजर्स ले रहे हैं फ़िलहाल। तो ये हो गया 5 वाले आ गए और 8 वाला आ गया। 5 वाला और 8 वाले कितने हो गए, टोटल 3 हो गए। 9 से 12 वाले देखिए, 9 से 12 हो गए हमारे पास, 10 वाला उसके अंदर इंक्लूड है, 3 हो गया। 13 से 16 हमने देखा तो ये हमने लिया था 8 और ये कितना हो गया, 9 हो गया।
अगेन इसकी टेली बार नोटेशन लिख सकते हैं 3 3 3 और सेम हमारे पास ये 5 हो गया और ये हो गया और 9 हो गया। यहाँ पर हमने क्या लिया है, इंटीजर्स वैल्यू ली है, मतलब 1 से लेके 4 के बीच में ये मार्क्स जो है हमने फ़िलहाल इंटीजर्स लिए थे। तो इसमें कितनी इंटीजर वैल्यू लाई कर रही है। अगर हम 1 से 4 को इंटरवल नहीं लेकर के चलते, मतलब हम ओनली क्या मान के चलते 1 से 4 के बीच में इनको इंक्लूड करके, फ़िलहाल हम एक बार इंक्लूड कर रहे हैं, इनमें इंक्लूड करके और प्लस इनके बीच में जितने इंटीजर्स हैं सिर्फ वही लिख रहे हैं हम, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब फ्रैक्शन पार्ट हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो इसको हम फिर कहेंगे डिस्क्रीट, क्योंकि हमने डिस्क्रीट में कहा था कि वो रेंज में लाई नहीं करता। तो सेम यहाँ पर हम बीच में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, हम क्या रेंज में इसकी वैल्यू पिक नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ डिस्क्रीट ग्रुप्ड, ग्रुपिंग बना दी है, 1 से लेके 4 ग्रुप कर दिया, 5 से लेके 8। तो हमारे पास ये हो गया। साइज़ बता सकते हैं 4 है, क्योंकि यहाँ 1 भी इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है, 1 2 3 4, मतलब हम ये ऐसे ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास डिस्क्रीट हो गया। कब हम, जब इसके बीच के ओनली इंटीजर्स हम लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या हो गया, कंटिन्यूस, ये तो है डिस्क्रीट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज हमने ऐसे ले लिया 0 से 4, सपोज 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। तो 0 से 4, इस बार हमारे पास क्या है, अगर इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम आ रही है तो हम जो यहाँ पर पहले वाले इंटरवल में अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं कर रहे और वो नेक्स्ट इंटरवल में हम उसकी लोअर लिमिट में इंक्लूड करें। मतलब जैसे 4 की बात करें तो 4 इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा, 4 कौन से इंटरवल में इंक्लूड होगा, नेक्स्ट में। 8 की बात करें तो 8 नेक्स्ट में इंक्लूड होगा। मतलब हमारे पास अपर लिमिट फ़िलहाल मान के चल रहे हैं कि इंक्लूड नहीं है, अगर यहाँ पर ये सेम आ रहा है तो 0 से 4 आप देख सकते हो कितने होंगे, ओनली 3 हैं। 4 से 8 वाले में कौन से आएंगे, 5 वाले भी, 7 वाले भी। 8 से 12 वाले में, 8 से 12 वाले में आप देख सकते हो कितने आएंगे, 3 ही। सपोज यहाँ पर एक बार 12 है, सपोज 13 की जगह 12 है, तो 8 से 12 वाले में 12 को इंक्लूड नहीं करोगे, किसको इंक्लूड करोगे, 10 वाले को। यानी कितने हो गए, फ़िलहाल ये बाई चांस ऐसा हो गया कि 3 ही बैठ गए। 12 से 16 में ये 1 भी इंक्लूड होगा प्लस ये भी इंक्लूड होगा, तो कितना हो गया हमारे पास, 9 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब हम हो सकते हैं कि इनके बीच की भी वैल्यू ले लें, पॉइंटों में भी आए वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें क्या करना है, मतलब यहाँ पर रेंज जो है मैटर करती है। यहाँ पर जो रेंज है इसमें ओनली हम इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं, ओनली इतना डिफरेंस है। ये फ़िलहाल केस ऐसा आया था कि इसमें इंटीजर वैल्यू ही दी हुई थी, तो इंटीजर वैल्यू ही हमने पिक की। अगर हमारे पास सपोज 10.5 आता तो हमारे पास डिस्क्रीट के केस में 10.5 इंक्लूड नहीं करते, लेकिन कंटिन्यूस के केस में हम 10.5 को इंक्लूड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं। तो हमने देखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था एक तो अनग्रुप्ड और एक हमारे पास था ग्रुप्ड। मतलब जब हमने इसकी ग्रुपिंग नहीं बनाई थी, जब हमने इंटरवल्स में काम नहीं किया था तो उसे अनग्रुप्ड कह रहे हैं, और जब हमने उसकी ग्रुपिंग कर दी, मतलब इंटरवल में काम करने लगे, तो उसको हमने क्या कह दिया, ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया। अब जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो 2 टाइप्स का होता है। First of all is inclusive form and second is exclusive form. This is grouped. अब जो grouped है, grouped में हमारे पास क्या है, फर्दर वो 2 टाइप का है, इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म में क्या करते हैं, हम अपर लिमिट को इंक्लूड करते हैं। एक्सक्लूसिव फॉर्म में हम, या फिर कंटिन्यूस भी कह रहे हैं, अपर लिमिट को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं और उसे इंक्लूड करते हैं नेक्स्ट क्लास में।
मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट तो इंक्लूड थी, लोअर लिमिट हमारे पास ये है, अपर लिमिट ये है, और ये जो है क्लास इंटरवल है, 1 से 4 एक क्लास इंटरवल है, 5 से 8 एक क्लास इंटरवल है, 9 से 12 एक क्लास इंटरवल है, 13 से लेके 16 एक क्लास इंटरवल है, 0 से 4, 4 से 8 ये सारे क्लास इंटरवल हैं। हम क्या कर रहे थे कि हमने देखा था इंक्लूसिव, तो इंक्लूसिव में क्या कहता है कि अपर लिमिट भी इंक्लूड होती है। इसमें हमने इंक्लूड किया था 1 भी और 4 भी इंक्लूड किया था। जैसे कि हमने क्या कहा था कि अगर हम यहाँ पर काम करें 9 से 12 के बीच में, तो 9 से 12 के बीच में यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि यहाँ पर हम अपर लिमिट को इंक्लूड कर रहे हैं, और अपर लिमिट पर कितने पर्सन्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 1 स्टूडेंट है, और उससे लेस मतलब 9 से बड़े हों, 12 से ये हो गए 9 भी इंक्लूड हो सकता है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। तो इंक्लूसिव में अपर लिमिट इंक्लूड होती है, तो यानी अब 4 को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 2 बार काउंट हो जाएगा। अगर हम 4 को इधर भी लिख रहे हैं और 4 को इधर भी लिख रहे हैं और हम इंक्लूसिव ले रहे हैं, तो हमारे पास के 4 2 बार काउंट हो जाएगा। इसलिए अगर 1 से 4 ले रहे हैं तो यहाँ 4 नहीं लेंगे, 4 से कुछ अलग टर्म्स लेंगे। तो हमारे पास इंक्लूसिव में क्या है, अपर लिमिट इंक्लूड होती है। वहीं एक्सक्लूसिव में क्या होता है, हमारे पास अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। जैसे हमने 12 हैं, 8 से 12 में इंक्लूड नहीं किया था, इंक्लूड किस में किया था, 12 से 16 में, यानी हमने इसकी अपर लिमिट काउंट नहीं की थी, 12 को नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट में काउंट किया था। तो एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूड की जाती है, इंक्लूड नहीं की जाती, लेकिन नेक्स्ट क्लास की वो एज ए लोअर लिमिट में इंक्लूड की जाती है। तो हमारे पास ये था इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। अब क्लास इंटरवल हमने बताया, जो भी हमने ग्रुप्स में तोड़ रखे हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लास इंटरवल। अब कहते हैं कि कितने क्लास ऑफ इंटरवल होंगे, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितना होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाय में साइज ऑफ द क्लास इंटरवल where maximum and minimum are the lower and upper limit respectively after converting it in exclusive form। यहाँ पर हम क्या करें, जैसे ये था 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12 और 13 से 16, ठीक है, हमारे पास ये था। तो हमारे पास क्या है, इसकी हमें क्या निकालना है, कितने क्लास इंटरवल है। जैसे देखिए हम क्लास इंटरवल कितने हो गए, 4 हो गए। अगर यूँ देखें, मैक्सिमम अपर लिमिट होगी 16 और मिनिमम लोअर लिमिट होगी 1। बाय में हम यूँ देखें, अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 3, लेकिन ऐसे इंक्लूड करोगे तो 4 हो जाएगा, 5 6 7 8। तो हमारे पास क्या हो गया, देखोगे तो आप क्या होगा, ये 15/4 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर आप 3 करना चाहोगे, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 3 आ जाएगा और ये 5 इंटरवल बन जाएंगे, जबकि ऐसा भी नहीं है। सेम हमारे पास ये नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में, यानी हमें इंक्लूसिव को कन्वर्ट करना है पहले तो एक्सक्लूसिव में। अब वो कैसे कन्वर्ट करें, हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, सपोज 1 से लेके हमने कितना लिया, 4, सपोज 5 से लेके हमने कितना लिया, 8, और हमारे पास 9 से लेके कितना लिया हमने, 12, ठीक। ये हमारे पास इंक्लूसिव है क्योंकि अपर लिमिट इंक्लूडेड है। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए कहता है कि पहली क्लास इंटरवल उठा लो, ये उठा ली 1 से लेके 4, और ये ले लिया 5 से लेके 8। क्या कह रहे हैं कि पहली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट उठा लो यानी 4, और हमारे पास दूसरी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट उठा लो 5। इन दोनों का डिफरेंस देखो और उसका हाफ कर दो, यानी कितना हो गया, 1/2 हो गया, मोस्टली हम यही लेते हैं। तो 1 से हमें क्या करना है, इसकी तो अपर लिमिट उठानी है और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस लेना, उसका हाफ लेना है, जो कि आ गया 0.5। तो हमें क्या करना है, हर एक लोअर लिमिट में से ये नंबर घटा देना है, यानी 0.5 घटा देना है, तो यानी ये 0.5 हो गया।
और अपर लिमिट में हमें क्या कर देना है, ये ऐड कर देना है, यानी ये कितना हो गया 4.5 हो गया। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव है तो यानी 4.5 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन 4 इंक्लूड हो चुका है इसके अंदर। अपर लिमिट के और लोअर लिमिट के बीच के है, बीच में है 4 इस बार। तो यानी हमारे पास क्या है, सॉरी 4 तो ऑलरेडी इंक्लूड था, लेकिन यहाँ 4.5 इंक्लूडेड नहीं है, 4.5 यहाँ पर भी इंक्लूडेड नहीं था। तो अब हमें क्या करना है 0.5, तो सेकंड में भी सेम हमें क्या करेंगे 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 4.5, और इसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे यानी 8.5। सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे 8.5, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 12.5। आप देख सकते हो कि ये दोनों चीज़ सेम आ गई, और जैसे ये दोनों चीज़ें सेम आती हैं तो एक्सक्लूसिव फॉर्म बन जाती है, यानी 4.5 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा हमारे पास, यहाँ इंक्लूड होगा। हमें वैसे ही दिक्कत नहीं है क्योंकि 4.5 से ले 0.5 से लेके 4.5 लें, ये इसका सबसेट ही रहेगा, और 0.5 से लेके 1 के बीच में कोई नहीं है, तो 0.5 से 1 भी यूनियन ले लें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही इसको। तो 4 से 4.5 के बीच में भी 5 है, मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 4 से लेके 4.5 तक की भी यूनियन कर दी जाए तो हमारे पास इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सेम 4.5 से 5 है ही नहीं, तो अगर हम इसके साथ यूनियन ले ले कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सेम हमारे पास इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये हमारे पास क्या बन गई एक्सक्लूसिव फॉर्म बन गई। तो जब भी अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म बन जाए तो नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल आपके कितने होंगे, नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल वो होंगे अपर लिमिट आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म यानी 12.5 माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ 0.5। बाय में हमें क्या देखना है साइज़ एक्सक्लूसिव में क्या होगा अपर माइनस लोअर ऑफ ए क्लास, मतलब इस क्लास का साइज़ कितना हो गया 4.5 माइनस 0.5 यानी 4। इस क्लास का साइज़ कितना हो गया 8.5 माइनस 4.5, इसका हो गया 12.5 माइनस में 8.5। हम मोस्टली जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम क्लास साइज़ सेम ही लेंगे, क्लास साइज़ इसका इस क्लास इंटरवल का भी सेम है, इस क्लास साइज़ इस इंटरवल का भी सेम है, और इसका भी क्या सेम है। और ये कितना हो गया हमारे पास 4 आ गया आई थिंक, तो ये ऊपर बच गया 12, और ये कितना हो गया 4, और ये हो गया 3 हो गया। तो हमारे पास कितने इंटरवल आ गए 3 आ गए। अदरवाइज़ आप ऐसे करते तो यहाँ 12 माइनस 1 करते 11, और बाय में 4 करते जो कि डिविजिबल ना होता। तो हमें क्या करना है सबसे पहले नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, और एक्सक्लूसिव का साइज़ जो है क्या होता है हमारे पास वो नथिंग बट अपर माइनस में लोअर लिमिट होता है ऑफ ए क्लास इंटरवल। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल निकलेंगे, मैक्सिमम अपर लिमिट देखो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद, मिनिमम लोअर लिमिट देखो, और हमारे पास साइज से क्या कर दो डिवाइड कर दो, उतने ही क्लास इंटरवल आ जाएंगे। देन है क्लास मार्क क्या हो गया लोअर क्लास मार्क जो है एक क्लास इंटरवल का होता है। ये तो थे टोटल कितने क्लास इंटरवल होंगे, ये क्लास मार्क स्पेशल एक क्लास का ही होता है ऑफ ए क्लास इंटरवल। सभी क्लास इंटरवल के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सेम हो, ठीक है, ये बात अलग है। अगर हम साइज सेम लेके चले तो मे भी हो सकता है। तो क्लास मार्क क्या होता है लोअर लिमिट उसी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस उसी क्लास की अपर लिमिट बाय में 2। मतलब क्या है उस जिस क्लास इंटरवल का आपको क्लास मार्क चाहिए उसकी लोअर और अपर लिमिट का जो एवरेज है वही आपका क्या होगा क्लास मार्क होगा। जैसे ये 0 से 20 है, क्लास मार्क क्या हो गया 0 + 10/2 यानी कितना हो गया 5, 10 + 20 बाय में 2 कितना हो गया हमारे पास 30 बाय में 2 यानी 15 हो गया। सेम हमारे पास 20 प्लस में 30 बाय 2 25 हो गया। तो क्लास मार्क क्या है लोअर प्लस में अपर बाय में 2 यानी इनका मिड पॉइंट, लेकिन ये क्लास इंटरवल से क्लास इंटरवल वेरी करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद हो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव के लिए हम करते थे 0 से 10 के बीच में 22 है, कम्युलेटिव में वो तो इंक्लूड होता ही है। अगर नेक्स्ट की निकाल ली जाए तो ये भी लेंगे और प्लस
पीछे वाला भी लेंगे, यानी 14 और ये 22 कितना हो गया, आई थिंक 36 हो गया। सेम पहले वालों की भी लेनी है, 14 22 भी लेनी है, प्लस इसकी भी लेनी है, यानी 36 प्लस में 19 आई थिंक 55 हो गया। और सेम इसकी कितनी हो गई, 5 2 5 2 7 5 3 8 हो गया। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। कम्युलेटिव मतलब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वो भी लेनी है और प्लस पीछे वाली भी लेनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कम्युलेटिव जो है लेस देन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रेटर देन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल मतलब जिसमें कम्युलेटिव ना हो, सिंपल को हम कम्युलेटिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे और कम्युलेटिव को हम सिंपल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।